बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सहरी से रिलेटेड बहुत ही आसान और तेज़ तरीन बनने वाले सालन की रेसिपी, जिसको आप पराठों के साथ खाएंगे सहरी में तो सहरी बहुत ही स्पेशल हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चने भिगो के रख दिए थे। तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं इनको, और इनको मैंने मीठा सोडा लगाए बगैर भिगोया है और 2 से 3 पानी इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और ये चने पानी के साथ ऐसे ही डाल देंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो मज़ीद भी डाल सकती हैं। अब इन चनों में 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक के टुकड़े लिए हैं मैंने, 3 मीडियम साइज़ की प्याज, लहसुन के 8 से 10 जवे, 1 मुट्ठी कटा हुआ धनिया सब्ज़ मिर्चें 4 अदद और टमाटर 3 मीडियम साइज़ के, जिनके मैंने छिलके उतार दिए हैं। सब सब्जियों को चनों में शामिल कर देंगे। अब इन चनों में हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और विसल हिलने के 15 से 20 मिनट बाद टाइम नोट करके कुकर का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 15 से 20 मिनट चनों को हाई फ्लेम पर प्रेशर कुकर में गला लेंगे। आप अपने चनों के हिसाब से प्रेशर कुकर का टाइम जो है वो सेट कर सकती हैं, क्योंकि हर इलाके के चने जो हैं वो अपनी नौइयत के होते हैं, यानी कुछ कम टाइमिंग में गल जाते हैं और कईयों को तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है गलाने के लिए। इसलिए आप अपने चनों के अकॉर्डिंगली टाइम जो है वो सेट करें। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर की स्टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर निकल चुकी थी और यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं वो सारी तैर के ऊपर आ गई हैं, जिनको चम्मच से बासानी निकाल लेंगे हम, यानी इसमें से हमें सब्जियाँ ढूंढ ढूंढ कर निकालनी नहीं पड़ेंगी, सब ऊपर ही तैर रही होंगी, जिनको हम बासानी निकाल लेंगे। इससे जो हमारा काम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली होगा और हम बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में इतना मज़े का सालन जो है वो बना सकेंगे। तो सब सब्जियां निकालने के बाद मैंने इनमें थोड़े से चने भी निकाल लिए हैं, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर हैं। अगर आप ज़्यादा निकालना चाहती हैं चने तो और भी निकाल सकती हैं। इससे ये होगा कि जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी और हमारे जो चने हैं वो ग्रेवी वाले बनेंगे, जैसे हम बाज़ार या होटलों में से अमूमन लेकर खाते हैं। सब्जियां और चने हमने निकाल के रखे थे। इनको ठंडा होने पर इनका ब्लेंडर या ग्राइंडर जार में डालकर इनका अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब चनों के नीचे से दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें जो चनों में एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने अलग से निकाल लिया है, जिसका सीन जो है वो मुझसे स्किप हो गया है। अब चनों में मैंने 1 टीस्पून मज़ीद सुर्ख मिर्च शामिल की है और इसमें 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। फ्लेम यहाँ पे हाई करेंगे और जो पेस्ट बना के हमने रखा हुआ था सब्जियों और चने का, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब ये चनों का पानी है जिनको थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे चनों में, और हाई फ्लेम पे हम चनों की 5 से 7 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट भुनाई करने के बाद थोड़ा बहुत जो मज़ीद पानी रह गया था चनों का, यानी चनों की यखनी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और चनों को हम यहाँ पे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब उतनी देर में हम चनों का तड़का रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन लिया है मैंने और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और कुकिंग ऑयल गर्म होने पर 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 से 5 गोल लाल मिर्च ऐड करेंगे और इन्हें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक कड़कड़ा कर चनों में शामिल कर देंगे। इससे जो चनों का जायका है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे चने बिल्कुल रेडी हैं। 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि जो तड़का हमने इसको लगाया है उसका जायका अच्छे से चनों में अब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पे चनों को डिश आउट कर लेते हैं। तो प्याज कटी हुई है थोड़ी सी मेरे पास, इसको मैंने लगा दिया इसके राउंड अबाउट। वैसे इन चनों के साथ अगर हम प्याज खाते हैं काट कर और उसके ऊपर अगर हम लीमू निचोड़ देते हैं तो क्या ही बात है। तो अब सेंटर में जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं। गरम मसाला हस्बे ज़रूरत है, आप अपने पसंद या जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और जो थोड़ा बहुत तड़का मैंने बचा के रखा हुआ था सिर्फ चनों की शाइनिंग के लिए, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब माशाल्लाह से चनों की आप लुक देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इन्हें पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। पराठों की तो ये शान है, पराठों के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहुत ही आसान और तेज़ तरीन सालन की ये रेसिपी है और आप ज़रूर बनाइएगा इसको। सहरी में ज़रूर बना के एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, फिर आप सहरी में इसको बार बार बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।